तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको हम लोग अभी मार्क करने वाले हैं। चाहे आप कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। सेम वीडियो है लेकिन वो हिंदी में है और जो बुक है वो हिंदी में टाइपिंग किया हुआ है, तो उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको आप लोग मार्क करके आप लोग 10 दिन के अंदर में इसको पूरे को रिवाइज करके रट जाइए, क्योंकि इसी से आएगा आपका बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन बनेगा, इसी क्वेश्चन के बीच में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। अगर आप लोग इसको मार्क कर लेते हैं तो आपका 100% हम बोल सकते हैं कि आपका 95% मैथ में आपका जो क्वेश्चन है इसी से लड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग मार्क करते हैं क्वेश्चन को। सो यहाँ हमारा फर्स्ट नंबर में जो चैप्टर है वो रियल नंबर है, सेकंड में पोलिनोमियल है। तो रियल नंबर से हम लोग क्या करेंगे, पहले रिवीजन को देख लेते हैं। कितने स्टूडेंट का बुक में रिवीजन दिया होगा, कितने का स्टूडेंट का बुक में रिवीजन नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रिवीजन से स्टार्ट कीजिए, आपका बुक में दिया है तो। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को इस समय से जाकर के देख सकते हैं। ये हम टाइमलाइन यहाँ पे शो कर दिए, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सो हम लोग फर्स्ट नंबर के देख लेते हैं रिवीजन में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 को आप लोग मार्क कर लीजिए। 5% कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। हाउ मेनी पर्सन्स कैन फिनिश द वर्क इन 1 day। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। सो एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद अब हमारे यहाँ पे 4 नंबर है। सो 4 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग मार्क कर लीजिए। सो नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया, यानी कि सेकेंड पार्ट। अभी हम लोग रिवीजन का पार्ट 1 में देखे थे, अभी ये पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 इसको मार्क कर लीजिए। कितने स्टूडेंट का बुक में जो है इसमें से कोई कोई क्वेश्चन दिया होगा, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। सेम क्वेश्चन आपका भी बुक में होगा, सेम क्वेश्चन जो है आपका भी बुक में होगा, सिर्फ डिजिट चेंज हुआ होगा। इसके बाद सेकेंड नंबर को भी मार्क कर लीजिए। सेकेंड नंबर हमारा बोल रहा है, व्हाई डू दी फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होता है 5 नंबर है। 5 नंबर 6 नंबर फिर हमारा यहाँ आ जाता है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर इंटीजर्स फ्लोइंग नंबर आर आल्सो डिवाइडेड। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और यहाँ पे हमें 5 नंबर में मल्टीप्लाइड करना था, अभी यहाँ पे 6 नंबर में डिवाइड करना है। तो आप लोग इसको भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा 7 नंबर में है, मिलिट्री कैंप दी मेजर। इसके बाद में हमारा 8 नंबर हो गया, फिर 9 नंबर है। ये जो आपको 10 दिख रहा है, ये 10 क्वेश्चन का ही है। 4, 9 एंड 10 ये क्वेश्चन का 10 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 नंबर में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट डिवीजन प्रोसेस के थ्रू। फिर यहाँ पे हमारा 10 में आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको फाइंड स्क्वायर करना है इसके थ्रू, ये डिसिमल में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे 11 का आप ए को मार्क कर सकते हैं, सी को और ई को। बी और डी जो है ये आने का चांस नहीं रहता, इसलिए हम उसको नहीं बताए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अब हमारा रिवीजन, यानी कि रिवीजन पार्ट 3 आ गया ये हमारा। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होता है वो 2 और 4 नंबर होता है इंपोर्टेंट, तो आप लोग इसको भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर हमारा ये 5 नंबर जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच with which the following numbers are to be divided so that they become perfect cube। आपको यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बताना है, इसका वो भी डिवाइडेड मेथड के थ्रू। इसके बाद हमारा 9 नंबर आ गया, द लेंथ ऑफ द एड्स ऑफ क्यूब 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। यहाँ पे आपको वॉल्यूम का वैल्यू बताना है। इसके बाद फिर 10 नंबर है, 11 नंबर को आप लोग छोड़ दीजिए। 11 का डी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको बताना है, m इज द क्यूब रूट ऑफ n देन द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे आपको जो है डी नंबर को मार्क कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा आ गया ई नंबर। अब ई के बाद में अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अब यहाँ पे हमारा रिवीजन नंबर 4 में। रिवीजन नंबर 1, 2, 3 देख लिए हम लोग, अभी पार्ट 4 को देख लेते हैं। सो रिवीजन नंबर पार्ट में अब हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ 6, 7, 8 एंड हमारा यहाँ पे 9 में था, तो 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम 9 को नहीं बताया। सो यहाँ पे आप लोग 6 को मार्क कर लीजिए, 7 एंड 8 को। 8 नंबर में जो दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट -3 का पावर m प्लस n इंटू -3 का पावर 5 इक्वल्स टू 3 का पावर 7 हो जा रहा है। इसको आपको सोल्व करके बताना है। इसके बाद में अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे रिवीजन नंबर 5। इसके बाद हम लोग आते हैं रिवीजन नंबर 5 में। तो रिवीजन नंबर 5 में हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ये तो आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड नंबर को नहीं कर सकते हैं, 3rd नंबर को भी मत कीजिए। इसके बाद हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन में हमारा
यहाँ पे हम क्या किए, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन को बता दिए कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे 4 5 6 7 और यहाँ 8 भी और 9 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 नंबर जितना मार्क किए आप लोग उतना ही मार्क कीजिए, इसी के बीच में से आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। चाहे आप लोग कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड, बीएसईबी बोर्ड, सेवा बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो आप लोग, या यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, आप लोग जो जो हम मार्क किए उसी को मार्क कीजिए। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, वहां से जाकर के आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं आप अपने बुक को। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमारा यहाँ पे है पार्ट 3 में हमारा रिवीजन नंबर 6 था। तो रिवीजन नंबर 6 में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें तो नहीं दिख रहा है इंपॉर्टेंट ज्यादातर, सो इसको भी स्किप कर देंगे हम लोग। सो इसको भी स्किप कर दिया। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग का आ जाता है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज हमारा जो है यहाँ पे रियल नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर हम लोग 8 9 में देखे थे रेशनल नंबर, उसी तरह से यहाँ पे हमें रियल नंबर दिया गया। इसमें से अब रियल नंबर में हमें क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे जो एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे पाइथागोरस यानी कि थ्योरम हमें देखना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या देखना पड़ेगा हमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। इसके थ्रू में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 1 नंबर तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एचसीएफ दिया है वो भी हमारा एक्सरसाइज में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग एक्सरसाइज में ही उसको डायरेक्ट मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर हमारा यहाँ पे 3 है। 2 तो हमारा दिया हुआ है, वहां पे सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 2, तो हम लोग वहीं पे मार्क करेंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 को यहाँ पे देख लेते हैं। सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है बोर्ड पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए। सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फ्लोइंग 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.1 में भी हम लोग देखेंगे सेम क्वेश्चन को। इसके बाद में अब हमारा एग्जांपल नंबर 4 है, तो आप लोग इसको भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 1.1 में अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। सो एक्सरसाइज 1. अभी सीबीएसई बोर्ड का जो बुक होगा उसमें से इस चैप्टर को क्या किया गया है, स्किप कर दिया गया है। यहाँ पे हम टाइम शो कर दिए सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए यहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे जो है और जो अदर बोर्ड का स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आपका जो बुक में दिया हुआ है उसी को आप लोग मार्क कीजिए। सो यहाँ पे दिया हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिथम को यूज करते हुए आपको एचसीएफ निकालना है, जो कि इसका भी हम लोग पर्टिकुलर वीडियो में देखे थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे वहां पे, उसमें हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी इसी चैनल पे देख चुके हैं, तो आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे इसका एचसीएफ निकाले हुए हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं 1 2 3 और 4 को निकाले थे, और बाकी जो क्वेश्चन बच गया था वो हम आपको होमवर्क के रूप में दे दिए थे। इसके बाद हम लोग जब वहां पे सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स देखे थे, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर है। यहाँ पे क्या दिया है, सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स is of the from 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 where is q some integers। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर दिए, आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम थंबनेल को शो कर दिए। इसके बाद एनी आर्मी कंटीजेंट्स, इसको भी हम इसी में सोल्व किया है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। 4 नंबर को सोल्व अभी नहीं किए, उस 5 नंबर को भी आप लोग मार्क कर लीजिए। यानी 1.1 में 1 2 3 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग आते हैं, तो इसके बाद अब हमारा एग्जाम्पल नंबर में देख लेते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल में, तो उसको मार लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग मार्क कर लीजिए। यहाँ पे कंसीडर द नंबर 4 का पावर n दिया है, आप लोग इसको मार लीजिए, मार्क कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद अब हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 6 और 7, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस हम लोग एक्सरसाइज में भी देखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे। अब हम लोग का आ जाता है एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 जो है सीबीएसई बोर्ड का यहाँ से अब स्टार्ट हो गया है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें यहाँ पे क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है 140 का, फिर यहाँ पे आपको 156 का। ये जो आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको 140 और 3825, आप लोग इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में हम लोग दिए, ये तो आपको मार्क करा दिए 1 3, बट आपको ये 1 से 5 तक देखना है। आपको 1 का जो 1 और 5 दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये सब क्वेश्चन को देखना है। अब ये नहीं कि हम सिर्फ 1 को मार्क करा दिए तो सिर्फ आप लोग 1 को ही देखिएगा, वैसा गलती नहीं करना है। इसके बाद 2 3 को आप लोग छोड़ सकते। इसके बाद अब हमारा है यहाँ पे 4 नंबर, 3 भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़िए। वहां पे हमारा 2 डिजिट का था, आपके बार यहाँ 3 डिजिट दे दिया है, 12 15 और 21।
तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। सो 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिए। गिवन दैट HCF 306 और 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द LCM आपको निकालना है 306 और 657 का। तो आप इसको मार्क कर लीजिए। फिर हमारा 5, 6, 7 क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए। 8 में जो है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिए। 1 और 3 को छोड़ दीजिए। अब आते हैं इसके बाद हमारा यहाँ पे थ्योरम में अब आ जाते हैं हम लोग। सो थ्योरम हमारा जो 1.4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आपको फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग पूछ देता है, तो आप इन लोग इसको मार्क कर लीजिए। आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है। इसके बाद सेकेंड नंबर है √3 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बता रहे हैं ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा यहाँ पे है 5 - √3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2 और √3 बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आ जाता है 3√2। जब आप लोग एक क्वेश्चन को अगर प्रूव करना सीख लिए तो सेम उसी तरह से आप लोग सब क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अब एक्सरसाइज आ गया। तो एक्सरसाइज में हम लोग आने से पहले इसको देख लेते हैं। 3√2 को भी आप लोग मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11 को तो आप लोग इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे हम लोग। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको प्रूव करके दिखाना है कि 3 + 2√5 ये इरेशनल नंबर है। इसको आप लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। इसके बाद 3 का जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिए। 7/√5 इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद अगर आप लोग √5 को अगर प्रूव कर लेते हैं तो आप लोग ऑल क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आप लोग ऑल क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं साइज 1.4 में आ जाते हैं। तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं सेकेंड नंबर चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग मार्क कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो है आपको ये बताना है कि कितने लाइन इंटरसेक्ट किया यानी कि कितने लाइन को इसने क्रॉस किया, ये बताना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क कर लीजिए। ग्राफ में देख करके बताना रहता है तो आप लोग बता सकते हैं आराम से। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, कई बार आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछ देता है। तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब हमारा 2.1 हो गया। अब आते हैं 2.2 में। सो 2.2 से को देखने से पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रिलेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको यहाँ पे जीरो का क्वाड्रिलेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है। मार्क कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 को एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 को आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 में। सो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 5। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए इसको हम लोग मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद अब हमारा आ जाता है एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 1, 2, 3 आप इस ऑल क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। क्योंकि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 को आप लोग मार्क कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग फिर से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा एक्सरसाइज 2.3 आ गया। सो 2.3 में हम लोग डिवाइड द पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ पे px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 में। 3, 4 को मार्क कर लीजिए। 5 नंबर को आप लोग छोड़ दीजिए। 6 नंबर को आप लोग मार्क कर लीजिए और 7 नंबर को। इसके बाद अब हमारा आ जाता है एक्सरसाइज 2.4। ये ऑप्शनल है हमारा 2.4। सो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है बट इसमें हमें दिखा नहीं उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम लोग उसको मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। हमारा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब चैप्टर में आते हैं। तो चैप्टर हमारा 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 में एग्जांपल को मार्क करते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 में। तो एक्सरसाइज नंबर 3 में हमारा यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे दे दिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग मार्क कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा हो गया। एक्सरसाइज 3.2 में अब आएंगे हम लोग। तो 3.2 में आने से पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स में हमारा एग्जांपल नंबर 4 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग उसको नहीं देखेंगे। इसके बाद अब 3.1 में जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 और 3 उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 4 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिए। 7 क्वेश्चन नंबर के बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल तो अब नहीं दिख रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल के बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 3.3 में। सो एक्सरसाइज 3.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 4 और फिर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए।
इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब हमारा 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3 का जो हमारा यहाँ पे 1 2 3 है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 4 5 6 जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे 11 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा 12 नंबर एग्जाम्पल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं मार्क करेंगे उसको। एग्जाम्पल नंबर 13 आप लोग मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्क कर लिए हम लोग। इसके बाद अब हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4। सो एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे हम बता दिए 4 5 6 और 7, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। सेकेंड का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सबको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद फिर से हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल में। अब हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 को आप लोग मार्क कर लीजिए। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 दोनों को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे 16 भी दिख रहा है आपको। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। सो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 3.5 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का 5 जितना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 और हमारा यहाँ पे 5 नंबर, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो है आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 5 नंबर। तो आप लोग इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। जैसे हम लोग रूट 2 और रूट 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको ध्यान देना है, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना है, यानी कि हम लोग अभी पिछले में जो बात किया इस क्वेश्चन को 5 नंबर को। सो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 18 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 के बाद हम लोग आ जाते हैं 19। तो 19 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग आते हैं। सो इसके बाद हमारा एक्सरसाइज में अब आ जाते हैं। सो एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, फोर्थ एंड 6 एंड 7 एंड 8, ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इसको। इसके बाद सेकेंड का फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, ये जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट नंबर। सो नेक्स्ट हमारा 3.7 जो ये ऑप्शनल है, इसलिए हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा 4 नंबर जो चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं यहाँ पे पहले एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर 1 हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद सेकेंड थर्ड नंबर एग्जांपल नहीं है इसमें, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यूज में, या 4.1 जो है एमसीक्यूज में कई बार पूछ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यूज में आप लोग ये 4.1 को आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट हो जाता है एग्जांपल नंबर 4 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जांपल नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 4, इसके बाद हमारा 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है हमारा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेंगे। एंड इसके बाद अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नंबर में हमारा यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 11 नंबर जो एग्जाम्पल है ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। 12 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको मार्क नहीं करेंगे। 13 नंबर भी हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 में हमारा 1 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारा ये जो 3 नंबर जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, सो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा एग्जांपल नंबर 14 का हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग दोनों को मार्क कर लीजिए। इसके बाद हमारा 15 है एग्जांपल नंबर 15। तो एग्जांपल नंबर 15 हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग मार्क नहीं करेंगे। एंड देन नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 4.3 आ जाता है। सो एक्सरसाइज 4.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सेकेंड नंबर हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सेकेंड नंबर को मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इंपॉर्टेंट है और 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग 5 को मार्क नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 ये हमारा चारों जो क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, चारों को हम लोग क्या करेंगे मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद हमारा एक्सरसाइज
4.4 में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, 5 और 7। सेकेंड नंबर यानी कि 2 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये हम लोग का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर यानी कि एक्सरसाइज 4.4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और थर्ड नंबर क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। फिर हमारा 4 नंबर, 5 नंबर उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं 5 नंबर चैप्टर में यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 5.1 है। तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में हमारा 1 और 2 नंबर सिर्फ इंपोर्टेंट नहीं है, सेकेंड और फोर्थ नंबर, सॉरी थर्ड और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा इंपोर्टेंट है। 5.1 में जो हमारा क्वेश्चन है 3 का हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिर इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन का, 4 नंबर क्वेश्चन का 5, 6 और 8 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ही 10, 11, 13 और हमारा यहाँ पे 15, ये क्वेश्चन को भी मार्क कर लेंगे हम लोग। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल में। सो एग्जाम्पल में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमारा इंपोर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। हम एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं, कई बार आपको क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से ना पूछ करके वो एग्जाम्पल से पूछ लेता है, इसलिए हम एग्जाम्पल को भी बताते चल रहे हैं ताकि आप लोग को मालूम चले कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आता है। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि ये सिलेबस से यानी कि ये बुक से क्वेश्चन नहीं आया था, वो बुक से रहता है क्वेश्चन बट वो एग्जाम्पल से पूछ लेता है, इसलिए आप लोग को मालूम नहीं चल पाता है, इसलिए हम एग्जाम्पल को भी बताते चल रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोग एग्जाम्पल को नहीं रिवाइज किए, नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल को भी कहीं से ना कहीं से आप लोग पढ़ लीजिए। इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम्पल का भी सोल्यूशन बताते चले। आप लोग का रिक्वायरमेंट के थ्रू हम क्या किए, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन ही मार्क करा देते हैं, ताकि आप लोग को जो समय अभी बचा हुआ है उस समय में आप लोग जितना पढ़े हुए हैं उसको डायरेक्ट आप लोग रिवाइज कर सके, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको भी मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 उतना इंपोर्टेंट नहीं है, P इंटू R इंटू T ये निकालना पड़ता है, ये तो आपको मालूम है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 जो है हमारा ये इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर हमारा समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज 5.2 में आते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 में उतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट नंबर, इसको मार्क नहीं करेंगे। सेकेंड का सेकेंड नंबर इंपोर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है, 4 नंबर इंपोर्टेंट है, तो 4 नंबर को हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 8, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 को मार्क कर लेंगे। 9, 10, 11 इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। फिर 12 को हम लोग छोड़ देंगे, तो 12 को हमें नहीं मार्क करना है। 13 नंबर, 14 नंबर और 15, 16 इसको हम लोग को मार्क कर लेना है। याद रहे कि हम जो बता रहे हैं सिर्फ उसी को आप लोग अगर देख लेते हैं तो आपका में 95% मार्क्स आ जाएगा आसानी से, अगर आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करके जा रहे हैं तब। इसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट है, तो 18 नंबर को भी आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 को भी आप लोग मार्क कर लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 13, इसको भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 भी हमारा उतना इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज 5.3 है। फर्स्ट का सेकेंड नंबर है, थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग सेकेंड को मार्क करेंगे। फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर है, उसपे थोड़ा आप लोग कम ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे उतना ध्यान नहीं देना है, सेकेंड नंबर को सिर्फ आप लोग ध्यान दे दीजिए, ये हमारा इंपोर्टेंट। सेकेंड का फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट है। इसी तरह से हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि थर्ड का हमारा, ये तो हमारा सेकेंड का थर्ड था, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये हमारा इंपोर्टेंट है, हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये हमारा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 उतना इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये तीनों क्वेश्चन आपको एक ही जैसा दिखेगा, तो आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 12 को बना लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 आपसे आसानी से बन जाएगा, तो आप लोग इसको भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 16 और 17 है, तो 16 और 17 को मार्क कर लीजिए। एंड देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अब आ जाते हैं
एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 जो है ये हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो हम लोग इस पे उतना ध्यान नहीं देंगे, इसमें से उतना आता नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद अब हमारा एक्सरसाइज 6 में अब आते हैं। तो एक्सरसाइज का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल्स देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल्स हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज में देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको मार्क नहीं किए है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज में आ गए। तो एक्सरसाइज में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है हमें, तो हम लोग मार्क नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग मार्क नहीं किए। यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे फिल करना था, इसलिए हम लोग उसको देखे नहीं। और हाँ, बीएससीबी बोर्ड का जो स्टूडेंट है ये यहाँ पे आपको एमसीक्यूज में यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे एक्टिविटीज है। तो एक्टिविटीज तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर नहीं है, थ्योरम 6.1 है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6.1 के बाद में हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। तो एक्सरसाइज 6.2 में जो हम लोग देख रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में मार्क कर लिए, तो इसको मार्क नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन था उधर भी, तो हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे। 1 को छोड़ देंगे, 2 को भी छोड़ देंगे। 3 हमारा इंपॉर्टेंट है, तो 3 को हम लोग मार्क कर लेंगे। 4 नंबर भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 नंबर को भी हमें मार्क कर लेंगे। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 8 हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। 9th जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो 10 नंबर को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग आते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको मार्क नहीं करेंगे। बस क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 4 और 6 जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हमारा 8 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है 11 नंबर। सो 11 नंबर को भी हमें मार्क कर लेना है। इसके बाद हमारा 13 नंबर है, तो 13 नंबर, और फिर इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट 16 नंबर है, तो 16 नंबर को भी हम लोग को मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 है। तो 6.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मार्क नहीं करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एक्सरसाइज में हमारा इंपॉर्टेंट नहीं दिखा, इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्क नहीं किए। एक्सरसाइज 6.5। सो एक्सरसाइज 6.5 में हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये सब हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उसको मार्क नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक्सरसाइज 6.6 जो है हमारा यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ये तो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा। तो नेक्स्ट अब हमारा एक्सरसाइज आएगा। तो एक्सरसाइज को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट में एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो उसको हम लोग मार्क नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सोल्व किया हुआ है सब। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 7.1 है। तो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। 9 नंबर और 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो आता है 7.2 से पहले अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। सो एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा। सो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 10 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 भी हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 7.2 है, एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को हम लोग मार्क कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा 3 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना जो क्वेश्चन है 4 से 9 तक ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं मारेंगे। सो 7.2 भी हमारा समाप्त हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल में। सो एग्जाम्पल नंबर 11 जो है हमारा
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, तो हम इस दोनों को मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमें के का वैल्यू बताना है, वो भी पॉइंट में, तो हमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 14। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 15 नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 15 जो है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 7.3। सो एक्सरसाइज 7.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इम्पोर्टेंट है, इस दोनों को हम लोग मार्क कर लेंगे। 3, 4, 5 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 7.4 है, ये तो हमारा ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें मार्क नहीं करेंगे। एंड देन नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है, सो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर में, तो 8 नंबर में हम चैप्टर नंबर 8 में, तो चैप्टर नंबर 8 में हम लोग देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल्स को। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमारा यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 को हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। एक्सरसाइज 8.1 में 1, 2, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 4, 5, 6, 7 जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे 4, 5, 6, 7, 8 को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 9 नंबर क्वेश्चन को भी मार्क कर लेंगे। सो 9 नंबर करने के बाद हम लोग फिर से अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं यहाँ पे। सो एग्जाम्पल नंबर हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद अब आते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद अब हमारा आ जाता है एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 का आप लोग अगर चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 का सब क्वेश्चन को मार्क किए हैं, बट आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी दिया हुआ है उस सबको आप लोग सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बीएससीबी बोर्ड में पूछता है, तो बीएससीबी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सेवा बोर्ड के लिए ये जो मार्क की है वही रहेगा, और सीबीएसई के लिए जो मार्क की है वही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, 4, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन हम मार्क किए, तो आप लोग भी इसको मार्क कर लीजिए। बाकी बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट है वो सभी क्वेश्चन को करेंगे ये 1 नंबर को। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को ये सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी ऑल क्वेश्चन को कवर करना है, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कई बार। एंड देन थर्ड नंबर 4 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स नंबर 9 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3 में, तो एक्सरसाइज 8.3 में भी आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे जो बीएससीबी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन नंबर ऑल को मार्क कर लीजिए, और बाकी जो अदर जो स्टूडेंट है वो सिर्फ जो मार्क किए है क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब क्वेश्चन है उसको सिर्फ आप लोग मार्क कीजिए। जैसे यहाँ पे 4 नंबर, फिर यहाँ पे हमारा 8 नंबर और 9 नंबर को हम मार्क किए, तो आप भी उसी तरह से इसको मार्क कीजिए। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। एंड देन नेक्स्ट अब हमारा 6 और 8 है। 7 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 6 और 8 को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है, तो एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें यहाँ पे प्रूफ डाइट करना है, तो एग्जाम्पल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। एलएचएस और आरएचएस के थ्रू किया जाता है, आपको मालूम है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए। ये सब में हमें क्या करता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है 3 और 4 नंबर मार्क्स में, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 हमारा 1, 2, 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है ये सबको आप लोग मार्क कर लीजिए। कई बार ये एमसीक्यूज में पूछ देता है, कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है, तो आप लोग इसको मार्क करके आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद अब हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सिर्फ सॉफ्ट क्वेश्चन को ही देख लेंगे। 5 का 1 और 2 तो यही बहुत हो जा रहा है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है 5 का 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर, तो इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो है 6 नंबर, तो 6 नंबर का आपको जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है 1 से 5 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ डेट करने के लिए आपको कई बार पूछ देता है, ये बीसीबी बोर्ड वाला स्टूडेंट से ये ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला चैप्टर जो है बीसीबी बोर्ड में ज्यादा आता है, तो आप लोग इसको
उसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है हमारा। यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं मार्क करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखा, इसलिए हम लोग उसको मार्क नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग सर्कल्स है। तो सर्कल्स को देख लेते हैं हम लोग। सो सर्कल्स में हमारा चैप्टर 10 में हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 में हमारा क्वेश्चन 1 और 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 और 4 जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा यहाँ पे 10.2 में। तो 10.2 देखने से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमारा यहाँ पे 2 नंबर यानी कि सेकेंड नंबर जो हमारा एग्जाम्पल्स है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मार्क नहीं करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.1 को मार्क कर लिए, 10.2 में आते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में हमें यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो 1, 2, 3 ये हमारा तीनों क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा 4 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों को हम लोग मार्क कर लेंगे, 6, 7, 8 को। इसके बाद 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, तो हम लोग इस तीनों को भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसके बाद अब हमारा 12 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट पॉजिटिव साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 13 नंबर, तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अब चैप्टर 11 में। तो चैप्टर 11 हमारा क्या है, तो कंस्ट्रक्शंस है। तो कंस्ट्रक्शंस में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पहले एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमें दिख रहा है इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, तो इसको मार्क नहीं करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर नहीं देख करके डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखा है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.1 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम लोग मार्क कर लेंगे। 7 और 6 और 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद अब हमारा एक्सरसाइज 11.2। तो एक्सरसाइज 11.2 में हमारा क्वेश्चन 1 से 5 तक हमें इंपॉर्टेंट नहीं दिखा, 6, 7 भी हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। लास्ट में जो एक्सरसाइज आते हैं उसमें से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना फर्स्ट में, जैसे ज्योमेट्री हो गया या हमारा ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये सब हमारा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। या पॉलिनोमियल्स हो गया, ये सब जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रियल नंबर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो आप लोग सबको ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा चांस उसी सब चैप्टर से बनता है क्वेश्चन आने का, तो आप लोग उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो मार्क करा है सिर्फ उसी को आप लोग देख लीजिए, आपका 95% बना हुआ है नंबर्स में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सो हम लोग चैप्टर नंबर 12 में देख लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं। इसके बाद डायरेक्ट अब हम लोग आ गए यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 में। तो एक्सरसाइज 12.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। 2 और 3 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा 4 और 5 नंबर हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है। सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल्स देख लेते हैं 2 नंबर यानी कि सेकंड नंबर एग्जांपल जो हमारा यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग इन मेजर सेक्टर यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। हमें यहाँ पाई का वैल्यू जो है यहाँ पे 3.14 लेकर के हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे कई बार होता है 22/7 भी दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको एग्जाम्पल नंबर 2 को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 3, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 में हमारा 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये और 7 नंबर, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग 2 से डायरेक्ट 7 तक हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। सो मार्क कर लेते हैं हम लोग 2 से 7 तक। चलिए इसके बाद 8 नंबर, 9 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 और 11, 12, 13 ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और 14 ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। सो आप लोग भी इसको मार्क कर लीजिए। चलिए इसके बाद अब 14
14 के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 4 है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको मार्क नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद 2 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में देख लेते हैं पहले एग्जांपल्स को। सो एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारा यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 के बाद सेकेंड नंबर जो एग्जांपल है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर के बाद अब हमारा आ जाता है थर्ड नंबर एग्जाम्पल नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.1 में। तो एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये हमारा 1 से 4 तक जो है क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इन चारों को मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा 5 नंबर 6 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7, 8, 9 जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में आने से पहले हम लोग एक्सरसाइज को देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 6 जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2। सो एक्सरसाइज 13.2 जो हमारा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और फिर यहाँ पे 6, 7 ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 9 हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा एग्जांपल नंबर 10 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है वो हमारा एक्सरसाइज 13.3 है। सो 13.3 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद 7, 8, 9 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, यानी कि एक्सरसाइज 13.3 जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसमें मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सरसाइज 13.4। सो 13.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, 5 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज 13.5 जो है, तो 13.5 जो हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये ऑप्शनल है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा चैप्टर हमारा 14 नंबर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में देख लेते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स में हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 14.1। सो एक्सरसाइज 14.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीएससीबी बोर्ड वाला जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये ऑल बोर्ड के लिए है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ एग्जाम्पल 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 14.2। तो एक्सरसाइज 14.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर में, तो 4 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो 6 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 जो हमारा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 को हम लोग मार लेंगे, यानी मार्क कर लेंगे। सो इसके बाद अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज 14.3 है। सो एक्सरसाइज 14.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मार्क नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 को हम लोग मार्क कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क कर लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग को मार्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है
है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.4 में। सो 14.4 जो हमारा ये एक्सरसाइज है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग उसको मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा यानी कि लास्ट नंबर है ये हमारा, यानी कि क्लास 10th का ये लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हमारा पहले देख लेंगे एग्जांपल्स को। सो एग्जांपल्स हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 नंबर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम लोग नहीं मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 को भी हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 भी हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8 भी जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, सो एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 को भी नहीं मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल 10 ये तो ऑप्शनल है, तो इसको छोड़ दीजिए एग्जाम्पल नंबर 8 को। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 15.1 में। सो 15.1 में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 को नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद 9 जो है, 9 को भी आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, सॉरी नेक्स्ट जो है हमारा 10 नंबर है, तो 10 नंबर को भी आप लोग मार्क कर लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18 ये सब क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद 19 नंबर नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर तो ऑप्शनल है, तो इसको छोड़ देना है। 21, 22, 23 भी नहीं करना है हमें। 24 को हमें मार्क कर लेना है, तो ये 24 को भी हम मार्क कर लिए। चलिए इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 15.2 में। तो 15.2 तो ऑप्शनल है, तो इसको हम लोग उतना देखेंगे नहीं, बट देख लेते हैं, कहीं क्वेश्चन मिल जाता है तो हम लोग मार्क कर लेंगे। 5 नंबर ये नहीं रहा हमारा अब। सो इसके बाद जो हमारा चैप्टर जो है ये एंड हो गया। अब इसके बाद हमारा कोई भी चैप्टर नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। 10 दिन में ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 10 दिन के बाद आप लोग उसको क्या कीजिए, टेस्ट पे टेस्ट लीजिए अपने आप, अपने से ही क्वेश्चन, उसमें से कोई भी क्वेश्चन उसको चॉइस कीजिए, बनाइए और उसको रिविजन कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो उसको बार बार बनाइए, पैड पे और मार्कर पे बनाइए। इसके बाद जो हमारा पार्ट 3 देखेंगे, उसमें हम लोग जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताया है उसमें हम लोग सोल्व करेंगे। सो आप लोग उसको भी देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो है OMR शीट को भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर OMR शीट अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए तो आप लोग OMR शीट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप लोग कितना भी मैथ बना रहे हैं, कितना भी क्वेश्चन आंसर याद करके गए, अगर आपको OMR शीट अगर फिल करने नहीं आया, कहीं आपसे गलत फिल हो गया, तो आपका रिजल्ट या तो पेंडिंग होगा, नहीं तो रिजल्ट आपका कम मार्क्स आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो आप लोग OMR शीट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी कम से कम 10 OMR शीट पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे किस तरह से फिल करना है, आप लोग इसको फिल कीजिए। इसके बाद आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू।